गुड मॉर्निंग निशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज विशेष दिन है आपके लिए, और इसलिए मैंने आज चुना है कि दिनशो सर का इंटरव्यू आज करना चाहिए। पूछिए क्या विशेष दिन है। क्या बताइए। दिनशो सर का सबसे फेवरेट सेक्टर आज लाइफ टाइम हाई पर हाँ। बैंक्स, और यस। वो भी भर भर के इनके पोर्टफोलियो में प्राइवेट बैंक्स है। सर आज खुश हैं आप? बहुत जी। आपको मेरी मुस्कान से ही लग रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सबसे पहले सर आपको बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी की तो रोज ही सर 5 दिन से बन रही लाइफ हाई। मुझे तो ये लगा कि जिस दिन बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने वाला होगा उस दिन मैं दिनशो सर को आमंत्रित करूंगा। तो सर बैंक निफ्टी की लाइफ हाई की भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद अनिल जी। व्हाट नेक्स्ट सर? बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। अब क्या और मतलब लाइफ हाई बना है तो हाँ जी। यहाँ तो नहीं रुकेगा, अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर ऐसे शुभ दिन आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड हाँ योर व्यूअर्स। अच्छा अनिल जी, एक्चुअली बैंक निफ्टी पे हम, सॉरी नॉट बैंक निफ्टी, आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी आप देखें तो वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और एक्चुअली वही रीजन था हमारा कि हमने हमारा एक स्पेसिफिक फंड लॉन्च किया। एक्चुअली सेक्टर स्पेसिफिक फंड हमने कभी सोचा नहीं था लॉन्च करेंगे, लेकिन हमें ये दिख रहा था जैसे ही हमने जरा बदलाव देखा सेक्टर का, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये फंड लॉन्च करेंगे। और ये एक्चुअली 14 तारीख को बंद हुआ है और हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू हो गया उसमें। तो वो भी एक तरीका था हमारा सोचने का कि ये सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, ये सब अच्छा करेंगे। और एक्चुअली हमें तो लग रहा है अनिल जी ये शुरुआत है, क्योंकि अगर जो आप देखें जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, जो अगले 6-7 साल में, होपफुली अगले 7-8 साल में हम डबल हो जाएंगे, हमारी जीडीपी डबल होगी यहाँ से। तो अगर जो आप वैसा सोचेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जो बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेंट होगा इसमें, इस ग्रोथ में। और उसका ये रीजन है क्योंकि आपको कंजम्पशन ही ड्राइव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। और कंजम्पशन फाइनेंसिंग के लिए आपको ये बैंक चाहिए होंगे, सर्विसेज चाहिए होंगी, एनबीएफसी चाहिए होंगे। तो ये सब एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे इस ग्रोथ में। और वही नहीं, नॉट ओनली कंजम्पशन, पर वो केपेक्स भी फंड करेंगे जो रिक्वायर होगा ये कंजम्पशन को मीट करने के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया करेगा और ये शायद एक शुरुआत है आगे नए चढ़ाव के लिए। आते तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेक्टर है ज़बरदस्त सेक्शन में। और लाइफ हाई बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि लाइफ हाई बन गया मतलब काम हो गया। निफ्टी में देखिए, निफ्टी तो पहले से बना चुका था, बैंक निफ्टी अब पीछे सब आया है। यहाँ से भी अच्छे एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। अच्छे एक्शन की उम्मीद क्या निफ्टी में भी करें सर? एक तरफ जहाँ निफ्टी के बढ़ने की स्पीड ठीक है, रोज़ मतलब है ना 5 दिन से बढ़ रहा है, लेकिन एक भी दिन ट्रिपल डिजिट में नहीं बढ़ा, 100 पॉइंट से ऊपर बंद नहीं होता। आराम से धीमे धीमे सबको, जिसको खरीदना है खरीदिए, जिसको बेचना बेचिए। तब भी क्या आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, फोमो हो गया, या जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं जी, एक्चुअली अनिल जी, ये जो आपने बोला वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि आस्ते आस्ते ही चल रहा है, इतना जोरों का नहीं चल रहा। और दूसरा आप देखिए कि बजट तक मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव न्यूज है जो इस मूव को हिला सके। बहरहाल एक जो नेगेटिव हो सकता है वो काफी हद से बात हो रही है उसकी, जो एफएनओ की बात हो रही है कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में बहुत ज्यादा फ्रॉथ है। कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट आज तो एक आरबीआई का स्टेटमेंट भी था कि हमने सेबी से बात की है। तो ये सब जो है वो एक तनाव ला सकता है बाजार में। लेकिन दूसरा आप ये सोचिए कि एक इजी तरीका है इसे डील करने का। आपको नेगेटिव तरीके से डील नहीं करना, क्योंकि ये जो सारे एफएनओ के प्लेयर हैं वो बाजार में आना चाहते हैं, मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उनको, रादर इंसेंटिवाइज के। हमारा तो सजेशन यही है कि आप कैपिटल गेन्स हटा दीजिए और एसटीटी बढ़ा दीजिए। और उसके चलते सारे जो आपके एफएनओ के प्लेयर्स हैं वो शायद आपके एक्चुअली कैश मार्केट में ही आ सकते हैं। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल तो हमें लगता नहीं कि इतना कुछ नेगेटिव है आज की तारीख में मार्केट में, व्हिच कैन पुल दिस मूव। दूसरा, मिड कैप बहरहाल एक जो स्पेस है वो काफी फ्रॉथी हो गई है। तो वहां पे आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। इनफैक्ट आज ही एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे ये लिखा था कि एवरेज जो मिड कैप इंडेक्स का जो प्रीमियम होता है लार्ज कैप पे, वो 20% होता है, पर अभी ऑलमोस्ट 60% के आसपास पहुंच गया है, विच इज अ वेरी कंसर्निंग एरिया। स्मॉल कैप स्पेस में करेक्शन आ चुका है और इसलिए अभी एक काफी हद तक उधर ही घूम रहा है। मतलब मिड कैप और लार्ज कैप, सॉरी स्मॉल कैप और लार्ज कैप का वैल्यूएशन मोर लेस सेम हो गया है आज की तारीख में, जो एक 10% डिस्काउंट पे होता था। लेकिन फिर भी दैट इज एक्सेप्टेबल। बट मिड कैप में आपको थोड़ा संभल के रहना।
थोड़ा संभल के रहना है। आपके कहने की देर थी सर, देखिए आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्का फुल्का करेक्शन आ भी गया है, लेकिन इसके साथ ही वैसे तो आपके पास, आपके मतलब सर आपकी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और आपके पास भी पर्सनली मतलब हेलियस म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा आ रहा है, लगातार लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही जो बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, है ना, सब मतलब वो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो सब प्रमोटर, बड़े बड़े पी फंड, सबको मौका मिला, बेचो बेचो बेचो। तो ये जो सप्लाई आ रही है, मैं गिन रहा था इस महीने करीबन आईपीओ, क्यूआईपी और आपका ये ब्लॉक डील्स मिला के 65-70 हज़ार करोड़ की सप्लाई आ चुकी है। इससे डरना चाहिए या मार्केट के लिए अच्छा है कि बड़ी बड़ी सप्लाई आराम से एब्जॉर्ब हो रही, कैसे देख रहे हैं आप सर? जी देखिए, एक तो आपने जैसे बोला कि राम नाम की लूट है, तो एक्चुअली ये कंसर्निंग होता है जब आपका इनसाइडर बेच रहा होता है मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसको दिख रहा है कि थोड़ा फ्रॉड दिख रहा है यहाँ पे। पर दूसरा आपने देखा होगा जो ये स्टॉक्स आ रहे हैं क्यूआईपी वगैरह के लिए या प्लेसमेंट के लिए, वो काफी हद तक हमने तो अवॉइड किया है, हमने हमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरा एक तरह से ये अच्छा भी है कि सप्लाई जो है, जो एक्सेस लिक्विडिटी आपकी मार्केट में आ रही, जो मेनली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक्स है, मतलब डोमेस्टिक ही जो आज की तारीख में है वो काफी हद तक बायस है, तो वो एक डाइवर्ट हो जाता है और बाजार पे ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा। मतलब जो भाव जैसे आपने बोला जोरों के नहीं चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि सप्लाई काफी आ गया है और इसलिए एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका जो वैल्यूएशन है एक हद तक जो लार्ज कैप एटलीस्ट है, हमें तो लग रहा है कि एक हद तक बड़ा स्टेडी वैल्यूएशन पे घूम रहा है, और इसलिए हमें वहां पे मतलब नैरोर इंडाइसेस में ज्यादा कंफर्ट है, मतलब लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है देन योर ब्रॉडर इंडाइसेस। सप्लाई तो काफ़ी आ ही रही है, स्मार्ट मनी या स्मार्ट इन्वेस्टर या इनसाइडर बेच भी रहे हैं, ये बात भी सही है। अब बताएं सर, कुछ नई थीम्स, क्या कुछ इलेक्शन के नतीजों के बाद पोर्टफोलियो में आप बदलाव कर रहे हैं, कहीं वेटेज कम करना, कहीं बढ़ाना, ऐसा कुछ हो रहा है सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं अनिल जी, हम तो बड़े खुश थे कि जिस हिसाब से जो चुनाव के जो नतीजे आए, कंटिन्यूटी आई है, हम तो यही बोल रहे थे कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए और वो हमें दिख रही है। और इनफैक्ट जो कैबिनेट फॉर्म हुआ उससे तो हम बहुत ही खुश रहे, क्योंकि एक तरह से बहुत क्लियर था कि कोएलिशन होने के बावजूद कोएलिशन का इतना तक प्रभाव नहीं था कैबिनेट के ऊपर। तो इट्स ऑब्वियस कि ये सेम जो पॉलिसीज हैं वो चलती रहेंगी, और हमें होप यही है कि ये जो आने वाला बजट है उसमें जो ग्रोथ फैक्टर है, जैसे आपके केपेक्स हो गया, इंफ्रा स्पेंड हो गया, वो कंटिन्यू रहेगा और पीएलआईज बनते रहेंगे, अट्रैक्ट करता रहेगा इंटरनेशनल फर्म्स को इंडिया आने के लिए। तो वो सब चालू रहेगा, इसलिए हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किए। बहरहाल हमें डिफेंस सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गए हैं, तो थोड़े वहां पे हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, पर इतना खास कुछ हो नहीं रहा। So, है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में सावधान रहे, पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत है नहीं, जो पसंद थे हैं और वही पसंद रहेंगे भी, ये अच्छी बात है। अब सर थोड़े से सरकारी कंपनियों के शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। बहुत भागे हैं स्पेशली इलेक्शन के नतीजे के बाद, डिफेंस, रेलवे, बाकी सरकारी कंपनियाँ, क्या वहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए? जैसे मैंने अनिल जी एक तो कहा कि डिफेंस मुझे लग रहा है कि थोड़े पॉकेट्स में थोड़ा ज्यादा फ्रॉथ आ गया, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो वहां पे थोड़ा हम भी हल्का हो रहे हैं। और पब्लिक से भी मैं बोलूंगा कि थोड़े हल्के हो जाइए, कि काफी पैसे बन भी चुके हैं वहां पे। दूसरा रेलवे जो आपने बोला, वहां पे तो पहले से ही हमें लग रहा था कि काफी फ्रॉड था। थोड़ा इलेक्शन के चलते आई थिंक जब नतीजा है थोड़ा गिरा भी था, रेलवे के स्टॉक्स पर फिर से वापस भाग गए और ऑल टाइम हाई पे वापस घूम रहे हैं। तो हमें वहां पे भी लग रहा है कि काफी फ्रॉथ है। फ्यूचर ग्रोथ देख के भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जिस हिसाब से वैल्यूएशन वहां पे चल रहे हैं, तो इसलिए वो भी अवॉइडेबल स्पेस है। भारत लिविंग बोलने के बावजूद जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस होगी, वहां पे हमें कंफर्ट है, क्योंकि हम वहां पे एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है। और दूसरा ये भी है कि क्रूड काफी हद से, काफी टाइम से अपने आप को एक एक छोटे से बैंड में घूमे जा रहा है, विच इज वेरी हेल्दी, कि आप मार्जिन फिर आपकी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, रिफाइनिंग मार्जिन वगैरह प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट देन एनी अदर सेक्टर। और दूसरा एक जो मेजर सेक्टर है पीएसयू का, वो है पावर एंड पावर रिलेटेड कंपनीज। वहां पे भी हमें काफी कंफर्ट है, बिकॉज हमें लग रहा है कि आगे चल के तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं, पर हमें ऐसे लग रहा है कि जो फ्यूचर ग्रोथ है वहां पे विल फार आउटपेस द वैल्यूएशंस टुडे, क्योंकि डिमांड बहुत है। अगर जो आप इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हैं, इनफैक्ट
तो उसके लिए तो आपको वैसे भी पावर चाहिए होंगे, फिर आपके डेटा सेंटर्स काफी इंडिया में खुल रहे हैं, तो उसके लिए भी पावर चाहिए होगा, तो वो सब सेक्टर में हमें काफी कंफर्ट आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए पूरी पूरी राय, कहाँ आपको पीएसयू स्टॉक्स में बचना है, कहाँ करनी है खरीदारी। दिनेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको धन्यवाद। निफ्टी बैंक निफ्टी की लाइफ हाई बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।